इसलिए कहता हूं बच्चों को पैसे मत दो, संस्कार दो, टैलेंट दो, काबिल बनाओ। संपत्ति तो वो कमा लेंगे, गुण दे दिया तो कमा लेंगे। कदर करना सिखाओ पैसे की। आजकल के बच्चों को पैसों की कदर नहीं है। सुखदेव भगवान कहते हैं ज्यादा हाय हाय नहीं रे बाबा। चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिपाः परभ्रतः सरितोप्य सुस्यन्। जब हमारा काम जमीन पर लेटने से हो जाए, सत्याम क्षितौ किम कसिपो प्रयासै। जब जमीन पर सोने से काम चल जाए तो बिस्तर का सही खर्चा क्यों, है ना। जब पहनने को रास्ते में चीराणी किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम, जब रास्ते में हमें फटे चीथड़े कपड़े मिल जाते हैं और वृक्ष हमें फल के रूप में भिक्षा देते हैं, तो हम काय को संग्रह करें ज्यादा। आनंद से हे विधाता, बोलो हे विधाता हमें इतना दो कि हमारे द्वार से कभी कोई भूखा ना जाए, सबको पेट भर भोजन हम करा सकें, आपको बढ़िया भोग लगा सकें, प्रभु के भक्तों की और प्रभु की सेवा में लगे लगे ये जीवन गुजर जाए। पैसे के चक्कर में लोग पागल हुए पड़े हैं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी ते प्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, जिसे अग्नि चाहिए, अन्न तेज चाहिए वो अग्नि की उपासना करे, अन्न चाहिए अदिति की। लेकिन जिसे भगवान को जिसने पा लिया वो सब कुछ पा लिया, उसे अलग से कुछ पाने की जरूरत। इसलिए सबके पीछे ना भागो। हम इस देवता, आप लोग ना देवताओं के पीछे भागते हैं। देवताओं के पीछे भागने की जरूरत नहीं। देवता के पीछे भागोगे तो देवता एक ही चीज दे पाएगा, क्योंकि देवताओं के पास एक एक मंत्रालय है, हाँ या ना। पर भगवान तो सबके ऊपर है। इसलिए आप देवताओं के पीछे ना भागो, भगवान में समर्पण कर दो तो सब देवता आपके आगे पीछे डोलेंगे। अच्छा ये बताओ, शनि महाराज कितने पावरफुल हैं, पर शनि को भी रावण अपनी सिंहासन के नीचे दबाए रखा कि नहीं? बोलो हाँ। ये राहु केतु कितने पावरफुल, आप चिंता करते हो राहु लगा, केतु लगा, मंगल लगा, फला फला फला, नहीं। हनुमान जी जब लंका गए तो रावण के द्वार में सारे देवता हाथ जोड़े खड़े थे। रावण बड़ा बलवान था। कर जोरे सुर दिसिप विनीता भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता। रावण एक बार देख लेता ना तो इंद्र भी थर थर कांप जाते, इतना पावरफुल रावण था। हनुमान जी लंका गए तो सारे देवताओं को वहां देखा, रावण ने सबको बंदी बना रखा था। अधिकाधिक देवताओं को हनुमान जी ने छुड़ाया लंका में। अब बताओ हनुमान जी पर कृपा किसकी थी? बोलो बोलो। जब राम जी ने हनुमान जी पर अपना हाथ रख दिया, हनुमान जी पर कृपा कर दी, तो देवता हनुमान जी का कुछ बिगाड़ सकते थे? बोलो, रावण कुछ बिगाड़ सकता था? अरे देवता उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं जिन पर राम की कृपा ना हो। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिस पर राम जी की, मेरे प्रभु की कृपा है, उस पर देवताओं का क्या है? इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ये सर्व सुख करई। और देवताओं के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग ना बहुत दुखिया आदमी हैं। आप लोगों को कोई कह दे कि वहां चले जाओ तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तो आप तुरंत चले जाएंगे। आपको लगता है वहां जाने से हमारा दुख दूर हो जाएगा। कहीं जाने से तुम्हारा दुख दूर ना होगा। दुख तो राम का भी दूर नहीं हो पाया।
14 साल बेचारे जंगल में भटकते रहे। वो तो भगवान है ना, दुख उनका क्या बिगाड़ सकता था। लेकिन याद रखो कि ये संसार में आए हो ना, तो हर व्यक्ति अपने कर्मों को लेकर आया है। ये जो दुख हैं ये किसी मंत्र तंत्र से ना जाएंगे। ये जो दुख मिलते हैं जीवन में, अवश्यमेव भोक्तव्यम, वो दुखों को भोगना ही पड़ता है। गीता कहती है अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा आपको। कहीं जाने से आपका कुछ ना होगा। क्या करें फिर महाराज? भगवान की शरण में रहो। भगवान अपने आराध्य, अपने इष्ट की शरण में रहो। जो भगवान की शरण में है तो भगवान भक्तों पे आया हुआ दुख वो चाहे तो खत्म कर दें। बड़ा सा बड़ा दुख जरा से में टल जाता है। जब भगवान की शरण में आप रहते हैं तो क्या होता है? आपका दुख टल जाता है। क्या होता है? कैसे टलता है? जैसे आपको माना कि मरना है, लेकिन तभी आपके पांव में कांटा चुभ गया, तो आपके पांव में जो कांटा चुभा, उस कांटे की चुभन ने तुम्हें तो मरना था, पर तुमने भगवान की शरण में अपने आप को समर्पित किया, भगवान के भरोसे रहे, तो भगवान ने तुम्हारी मृत्यु को उस कांटे के दर्द में टाल दिया, टल गई मौत। अच्छा, कई बार आप लोग सपना देखते हैं और सपने में खुद को मरा हुआ देखते हैं कि मैं मर गई या मैं मर गया। हाँ या ना? कई बार बहुत लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्हें खुद के मर जाने का सपना आया होगा। किस किस को आया है? कभी ना कभी आपको आया सपना में ऐसा आपने देखा कि आप मर गए, देखा है ना? क्यों देखते हैं ऐसा? एक्चुअली वो सचमुच आपके मरने का टाइम होता है, पर आपने जो भक्ति की, जो पुण्य किया, उस पुण्य से क्या हुआ? तुम्हारी मृत्यु तो हुई, पर सपने में होकर के टल गई। सपने में होकर टल गई। क्यों टल गई? क्योंकि तुम्हारे पुण्य आड़े आ गए। तुम्हारे पुण्य ने तुम्हारी रक्षा कर ली। अभी कुछ और दिन का जीवन दान दे दिया और आनंद से रह लो। मरना तो फाइनल सबको है ही, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों का जितना टाल सकते हैं वो टालते हैं, और जो नहीं टाल सकते तो फिर भगवान ने तो अपना भी 14 वर्ष का वनवास नहीं टाला, क्योंकि जो है वो है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। दशरथ जी की मृत्यु क्या राम नहीं टाल सकते थे? बोलो, बताओ मेरी मां, क्या दशरथ जी की मृत्यु राम नहीं टाल सकते थे? क्यों नहीं टाले? नहीं टाला, उनका यही समय था। भगवान है इसका मतलब ये नहीं कि वो विधि के विधान से छेड़ाछाड़ी करेंगे। भाई भगवान ही विधि के विधान को मैट देंगे तो फिर मानेगा कौन? भाई सिस्टम को तो सबको मानना पड़ेगा ना। भाई भारत का कानून है, उसे तो सबको मानना पड़ेगा। उसी तरह ईश्वर खुद संसार की व्यवस्थाओं को मानते हैं। क्या जरूरत थी भगवान को वनवास जाने की, और पिता की मृत्यु क्यों हो गई? विधि का विधान। दशरथ जी का दुख ना टल सका तो हमारा और आपका दुख कैसे? हाँ, भगवान की शरण में रहने से बड़ा बड़ा दुख जरा से में टल जाएगा, ये जरूर गारंटी है। भगवान कहते हैं न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। ये गारंटी भगवान ले रहे हैं कि जो मेरा है, जो शरण में आ गया, उसका बाल भी बांका कोई कर नहीं सकता, बशर्ते वो मेरी शरण में रहे। हाँ या ना? सही है मेरी मां? तो भगवान की शरण में रहना अच्छा है। शुकदेव भगवान ने कहा नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना
मन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। नमः परस्मै। सुखदेव भगवान ने भगवान की स्तुति करी और भगवान नारायण से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश भगवान ने किया। ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों की भागवत भगवान ने सुनवाई। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रम बढ़ाया। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के शरीर से किसका जन्म हुआ? मनु और शत्रुपा। मनु पुरुष हैं, शत्रुपा स्त्री हैं। स्त्री पुरुष का जोड़ा ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुआ और यही शरीर, दोनों के शरीर से फिर भगवान ने पृथ्वी की स्थापना वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मार कर करी और मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई। बोलिए वाराह भगवान की जय। 3 बेटियां और 2 बेटे। कल की तरह करो बेटा। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई। 3 बेटियां हुई और 2 बेटे। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 बेटियां। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटे। आकुति का विवाह ब्रह्मा जी ने मनु जी ने रुचि प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र से किया। देवहूति का विवाह करदम ऋषि। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए। माता देवहूति का विवाह करदम ऋषि से हुआ। हमारे यहाँ के ऋषि लोग गृहस्थ थे। अच्छा बताओ, 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। सबसे बड़ी आश्रम कौन सा है? आप कौन से आश्रम में रहते हैं? क्यों? पीछे वाली मैया, पंचायती मैया, आप कौन से आश्रम में रहती हो? कौन से? गौरी गोपाल आश्रम में? मैया आप कौन से आश्रम में रहती हो? बोलो मेरी मां। हम सब लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। आपका घर, आपका परिवार एक आश्रम है, गृहस्थ आश्रम। हम सब गृहस्थ लोग हैं। और गृहस्थों का धर्म क्या है बताओ? गृहस्थों का धर्म क्या है? गृहस्थों का धर्म है कि वो नित्य सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, नित्य भगवान की उपासना करें। आपके घर में रोज घंटी शंख बजना चाहिए। आपके घर में रोज आरती पूजा होनी चाहिए। आपके घर से रोज कीर्तन की ध्वनि निकलनी चाहिए। आपके घर में, घर के ऊपर एक ध्वजा होना चाहिए, झंडा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। घर के ऊपर झंडा हो, घर के अंदर से कीर्तन की ध्वनि हो। सवेरे जागो, नहाओ, सबसे पहले सूर्य भगवान को लोटा भर। ये गृहस्थों का धर्म है। फिर इसके बाद पूजा पाठ करके, पवित्र भाव से, पवित्र मन से नहा धोकर पूजा पाठ करके, प्रसाद भगवान को नहला धुलाकर पूजा करके रसोई में जाके भगवान के लिए प्रसाद बनाओ। खाना नहीं बनाओ। आप क्या कहती हो? खाना बना रही हूं। खाना खाना नहीं, प्रसाद। हम क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? अपने कहने का ना तरीका बदलो। जब आप बदलेंगे ना तो घर का वातावरण बदल जाएगा, माहौल बदल जाएगा, विचार भी बदल जाएंगे। आप क्या कहती हो? खाना बना रहे हैं। आज खाने में क्या बनाए? नहीं, आज प्रसाद में क्या बनाए? आपके घर में क्या बनता है? आप खाना मत बनाया करो। क्या बनाओ? आज हम भगवान जी के लिए खीर बना रहे हैं। आज हम भगवान जी के लिए पराठे बना रहे हैं। आज हम भगवान जी के लिए इमरती बना रहे हैं। आज हम भगवान जी के लिए जलेबी बना रहे हैं। आज हम भगवान के लिए पोहा बना रहे हैं। आज हम भगवान के लिए सब्जी चावल बना रहे हैं। आज हम भगवान जी के लिए बढ़िया रोटी बना रहे हैं। जो आप बनाओ,
खिचड़ी बना रहे हैं, दलिया बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, पूड़ी बना, जो बनाओ भाव यही हो कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं। ये भाव ना हो कि हम अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं। बच्चे तो खा ही लेंगे, पर खाएंगे क्या? डायरेक्ट बच्चों को खिलाओगे तो वो खाना होगा, पर भगवान को भोग लगाकर खिलाओगे तो वो प्रसाद हो जाएगा। प्रसाद खिलाओ बच्चों को, प्रसाद खाएंगे तो बुद्धि पवित्र होगी। तो सब गृहस्थों का घर कैसा हो? घर में तुलसी होनी चाहिए। आप में से कितने लोगों के घर में तुलसी है? घर में क्या होना चाहिए? तुलसी महारानी तो घर में हो। दादाजी आपके घर में तुलसी है? किस किस के घर में तुलसी है? यहां घर में तुलसी हो, घर में गोपाल जी हो और घर में शालिग्राम भगवान हो। शालिग्राम भगवान की पूजा पुरुष वर्ग करेगा, गोपाल जी की पूजा स्त्रियां कर सकती हैं, करती ही हैं, करना ही चाहिए। केवल शालिग्राम भगवान की पूजा पुरुष लोग क्या करें कि बस भगवान शालिग्राम जी को उठाकर और नहला दो, पानी डाल दो बस। शालिग्राम हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में सबसे सरल पूजा किसकी है? बोलो, शालिग्राम भगवान की। सबसे सरल पूजा शालिग्राम। कैसी सरल बताओ? हाँ, पानी से भरी बाल्टी में शालिग्राम भगवान को लो, माना कि शालिग्राम लो, और बाल्टी साफ पानी में डुबा दो और रख दो, ऐसे। ये हो गया स्नान। और जो बनाओ दाल चावल तो बस दिखा दो, जय हो प्रभु, खाओ, और फिर आप खा लो। ज्यादा तुमसे ना हो पाए इतना ही कर लो। सबसे सरल, सबसे सस्ती, सबसे कम टाइम में पूजा शालिग्राम भगवान की होती है ना मेरी मां? ज्यादा समय है तो फिर ध्यान लगाओ, पूजा विधि विधान से करो। नहीं है तो आप एक बर्तन, थाली लो, शालिग्राम जी को रखो, गिलास भर पानी डाल दो, पहुंच दो। आपके पास इत्र है तो इत्र लगा के थोड़ा मालिश कर दो भगवान की, नहीं है तो कोई बात नहीं, जरा सा घी ही लगा दो, शालिग्राम भगवान को चमक जाएंगे। और फिर आप तुलसी चढ़ाओ तो अच्छा है, ना चढ़ाओ अच्छा है, दिखा लो, खा लो। अच्छा, शालिग्राम भगवान को धो के पानी पी लो और भगवान को रोटी चावल दिखा के खा लो। धो के पी लो, दिखा के खा लो। यह शालिग्राम भगवान की पूजा है। धो के चरणामृत हो जाएगा। शालिग्राम भगवान को नहलाने के बाद क्या हो गया? पी लो चरणामृत। पुरुषों को कहते ना टाइम नहीं मिलता पूजा करने का। भाई साहब, 30 सेकंड से भी कम टाइम में आप पूजा कर सकते हैं शालिग्राम भगवान की। 1 मिनट से मतलब 30 सेकंड, आधा मिनट में भी आप पूजा कर सकते हैं। यदि टाइम नहीं है तो, और है कर लो ठीक ठाक। तो घर में शालिग्राम भगवान होने चाहिए, घर में तुलसी होनी चाहिए, घर में घंटी होनी चाहिए, घंटी। घर में शंख होना चाहिए। और सबको नियम बताओ कि बिना भोग लगाए कुछ नहीं खाया करो। अब मौसमी फल आता है, आम आ रहे हैं, आप लोग आम खाए कि नहीं? आम लाओ तो सबसे पहले काट कर भोग लगाओ, पहले ही मत चूसने लग जाओ। भगवान को खिलाओ, दिखाओ। बैठे हैं ना आपके घर में, शालिग्राम दिखा दो, हे प्रभु आम खाओ, खा ली, हो गया बस। काट के दे दो, प्रेम से भोग लगाओ, और अच्छा है। कम से कम इतना तो करो। अपने धर्म से च्युत मत बनो, धर्म से विलग मत हो जाओ, धर्म का पालन करो। श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। भागवत जी में 10 लक्षणों का वर्णन किया। विदुर जी महाराज जब समझाने लगे कि देखो पांडवों को 5 गांव दे देने चाहिए,
तो समझा रहे थे विदुर जी, तो विदुर जी को दुर्योधन ने घर से ही निकाल दिया। कहां से निकाल दिया? जब भगवान शांति दूत बनकर आए, कहा दुर्योधन 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला हम सुई की नोक बराबर जगह नहीं देंगे। इस स्थिति में भगवान से कहा दुर्योधन ने कि 56 भोग मेरी माता श्री ने बनाया है, हे प्रभु आप चल के ग्रहण कर लो। कहा भगवान ने ना, मैं नहीं खा सकता, मैं 56 भोग आपके नहीं खाऊंगा। मुझे 56 भोग का स्वाद और स्वार्थ नहीं है, ना इसके आवश्यकता है, मैं तो विदुर जी के घर खाऊंगा। भगवान बिना बुलाए विदुर जी के घर गए और विदुर जी ने भगवान को छिलकों का भोग लगाया। प्रेम से भगवान ने छिलकों का भोग लगाया। मैया, ओ बच्चा, टोपी वाले भैया, ये छोरा किसका है भाई? बैठ जा बेटा। खड़ा हो के क्या कर रहा है? मैया बैठ लो मेरी मां। जाना है तो जल्दी जाओ, बैठना है तो शांति से बैठो, व्यवधान ना करो, मेरी प्रार्थना है। कथा सुना करो तो टाइम लेके आया करो। 3 घंटे बैठ लो मन लगा के। विदुर जी के घर भगवान गए और छिलकों का भोग लगाया। क्या खाए भगवान? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान छिलकों का शबरी विदुरानी मां के घर गए। विदुर जी बाजार थे, विदुर नहीं थे, घर थी विदुरानी। और भगवान जब विदुरानी के पास आए तो उस समय आंगन को लीप रही थी माता विदुरानी। विदुर जी ने कहा कन्हैया आने वाले हैं, घर की साफ सफाई कर लो। तो गाय के गोबर से आंगन लीपने लग गई। भगवान आए, कहा काकी जी बड़ी भूख लगी है। उसी हाथ से अब कहा वो अच्छे से धुले, सामान्य रूप से धुल लिया। प्रभु को जाके देखती है, टुकुर टुकुर देखती ही रह गई। विदुरानी ने भगवान को बिठाया, चौकी रखी तो उल्टी रख दी। ऐसी दयनीय स्थिति थी विदुर जी की कि घर में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं। भगवान कोई अमीरों के घर नहीं जाते और गरीबों के घर भी नहीं। चाहे अमीर हो गरीब हो, फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हो या गरीब हो। यदि भाव पवित्र है, हृदय पवित्र है, तो विदुरानी के घर जाके भगवान कहते हैं काकी जी भूख लगी है, कुछ खाए हुए की ताई दे दे। काकी जी चौकी पर बिठाती है, उल्टी चौकी रखती है, बगीचे से तोड़कर फल लाती है। और भगवान को देखने में ऐसी भाव विह्वल हो गई, पता ही नहीं चला विदुरानी को कि हम क्या खिला रही हैं भगवान को। और बस भगवान को वो देती जाती, भगवान खाते जाते, छिलका छील कर देती, भगवान छिलकों का भोग लगाते। फल फेंकती गई और छिलका। अच्छा, विदुरानी ने छिलका क्यों खिलाया? मैया बताओ। हाँ हाँ, विदुरानी को पता ही नहीं था कि मैं क्या खिला रही हूं। मैं छिलका खिला रही हूं कि फल खिला रही हूं, उन्हें पता नहीं लगा। बस भगवान की भक्ति कैसे होगी जब आपको ये पता ना रहे कि मैं कौन हूं, ये छिलका है कि केला है। जब बाह्य जगत भूल जाए, केवल एक भगवान का स्मरण रह जाए, वही तो पूजा है, वही तो भक्ति है, दूसरा कोई ना हो। विदुरानी की स्थिति ऐसी हो गई, उसे पता ही नहीं लगा कि ये छिलका है कि केला है। ऐसी तन्मयता आ जाना, ऐसा भावावेश आ जाना, ऐसा हृदय स्थिर हो जाना, प्रभु की याद में, भगवान के चिंतन में, सब भूल जा। अपने को भूल गई कि मैं कौन।
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति सांकरी, जाम में दो न समाये। मैं, और जब तक मैं मीन्स अभिमान होगा कि मैं कुछ हूं, तब तक भगवान का क्या काम। इसलिए भगवान का एक अच्छा भक्त कौन हो सकता है? वो हो सकता है जो भगवान की याद में खुद को भी भूल जाए। जो खुद को भूल जाता है वही भगवान का पता लगा पाता है। जैसे खुद का पता रहता है वो भगवान का पता नहीं लगा सकता। भगवान का पता लगाने के लिए खुद का पता भुलाना पड़ेगा, खुद को भूलना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या मैया? विदुरानी के घर भगवान छिलके खाए, विदुर जी आए, 56 भोग परोसा, डांटा विदुरानी को, क्या खिला दिया भगवान को आपने? देखो छिलके। भगवान के लिए मेवा मिष्ठान, काजू मेवा मिष्ठान रखा। जब भगवान ने सब खाया और खाते हुए विदुर जी की ओर देखा, मुस्कुराए। विदुर जी ने कहा प्रभु क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान बोले काका जी, मुझे जो स्वाद उन छिलकों में मिला, जो सुख उन छिलकों में मिला, वो आपके 56 भोग में नहीं है। 56 भोग से क्या मतलब? भगवान को क्या प्रयोजन? क्या करेंगे भगवान 56 भोग का? भगवान 56 भोग नहीं खाते, भक्त का भाव स्वीकार करते हैं। आपकी श्रद्धा कितनी है? कर्माबाई की खिचड़ी खाए कि नहीं? हाँ या ना? कर्माबाई तो बेचारी बिना नहाए खिचड़ी बना दिया करती थी और जगन्नाथ जी को बुलाती। जगन्नाथ जी गोद में बैठते और गोद में बैठ करके कर्माबाई के हाथ से खिचड़ी खाया करते थे। भगवान ये थोड़ी देखते हैं कि तुम्हारी जात, तुम्हारा धर्म क्या है। भगवान तो तुम्हारी गोद में आकर बैठने को तैयार हैं। बस तुम निश्चल निष्कपट सच्चे बनो तो सही। भगवान तो तुम्हारी गोद में बैठकर खाएंगे। क्या कर्माबाई की खिचड़ी नहीं खाई? खाए। तब तो सारे जगत में प्रसिद्ध है, सारे लोग गाते हैं। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे को। भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काठ की। जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काठ की। जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। बाबो हमारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवेगो। ऊके भरोसे बैठो रहो तो, भूखो ही रह जावेगो। आज जिमाऊं तने खींचड़ो, काल रावड़ी छाछ की।
जी मो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। पढ़ दो भूल गई सावरियो, पढ़ दो फेर लगायो जी। धावलियों की ओट बैठ के, श्याम खींचड़ो खायो जी। भोला भाला भक्ता के मन, सावलियां कैया अटकी। जी मो हमारा श्याम धड़ी, जी मावे बेटी जाट की। जगन्नाथ जी को रोज बुलाया करती, हे जगन्नाथ जी आओ। खिचड़ी खिलाया करती थी भगवान को। ये बात उसके लड़कपन की है। जब कर्माबाई के पिताजी को भगवान का दर्शन कर्माबाई ने कराया, उसके बाद वो सब छोड़ करके जगन्नाथ जी चली गई और बचा हुआ सारा समय जगन्नाथ जी में गुजारा। जगन्नाथ जी से रोज कहती, हे प्रभु, रोज खिचड़ी बनाती। बुढ़ापा आ गया, अब बुढ़ापा तो बुढ़ापा है, वो बुढ़ापे में भी ना भूल जाती सब कुछ। कई बार तो लेट नींद खुले तो वो बिना नहाए खिचड़ी चढ़ा दे, पानी अधन चढ़ा दे, पानी चढ़ाए और उसमें थोड़ा चावल दाल डाल दे, नमक डाल दे और खिचड़ी बन रही है और वो दातून करती जा रही है ना। जब कई बार तो वो नहा ना पाई, बोली मैं लेट हो जाऊंगी, तो खिचड़ी बन गई तो बिना नहाए बनाए खिचड़ी और जगन्नाथ जी को कहे। जगन्नाथ जी से कहती, हे जगन्नाथ जी, जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाए। वो कहती, कर्माबाई पुकारती, जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, ओ मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ जी आए और कर्माबाई के पास आए, माँ आज तूने लेट कर दिया, कल समय से खिलाना, समय से खिलाना। और भगवान को खिचड़ी का अपने हाथों से भोग लगा। भगवान आए, गोद में बैठे और खिचड़ी खाने लग गए। एक दिन क्या हुआ, एकादशी का दिन था और एकादशी के दिन कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई और आज जरा लेट हो गई तो भगवान को गोद में बिठा के वो खिला रही थी। तब तक मंदिर में पुजारी जी आए और पुजारी जी ने ताली बजाई, पर्दा खोलना चाहा। अब जगन्नाथ जी तो गायब थे। पुजारी जी ने पर्दा खोलना चाहा तो कर्माबाई खिचड़ी खिला ही रही थी कि भगवान भागे और जाके मंदिर में बैठ गए। पुजारी जी ने पर्दा खोला और भगवान का दर्शन किया तो भगवान के मुंह में चावल लगा था, दाना चावल का। कर्माबाई खवाती रोज और खवा के रोज मुंह पहुंचती, पर आज मुंह पहुंचा नहीं। भाग गए ना, मुंह नहीं पहुंच पाई तो भाग गए भगवान। अब भगवान को गरम गरम ताजा ताजा चावल पुजारी जी ने देखा। सभा बुलाई, पंचायत बुलाई, सुनो ये जगन्नाथ जी के मंदिर में कौन घुसता है, कौन भगवान जी के पास आया, कौन जगन्नाथ जी को ये चावल खिला के गया। अब सारे पूरी में हल्ला हो गया कि मंदिर में कोई चोर घुसता है। पर सबने देखा कि घुसेगा कहां से, दरवाजे तो बंद हैं, ताले बंद हैं। कोई तो नगर में डंडोरा पिटवाया कि आज जगन्नाथ जी को ये चावल किसने खवाए। तो बेचारी बूढ़ी अम्मा कर्माबाई आई, महाराज क्षमा करो, मैंने अपराध किया है। क्या किया तूने?
वो जगन्नाथ जी जो है ना, वो रोज मेरे से कहते हैं कि माँ तुम हमें खिचड़ी खवाया करो। तो हम उनके लिए खिचड़ी बनाती हैं और वो रोज आते हैं। पुजारी जी बोले तो तुम कैसे अंदर आती हो मंदिर में? बोले हम नहीं आते, वो अंदर वाले बाहर आते हैं। पुजारी जी ने कहा झूठ बोल रही हो, हम कैसे माने? कैसे मानो? कल आ जाना देख लेना। अब सारे पुजारी लोग छिप गए कुटिया में और फिर खिचड़ी बनाई भगवान के लिए। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाकर फिर कहा जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। भगवान आए और भगवान बैठ गए गोद में। प्रेम से बैठ करके भगवान कर्माबाई की गोद में बैठते हैं। और कभी माता लेट करती तो भगवान दरवाजे में खड़े होकर कहा करते जल्दी कर्मा, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी कर्मा। इसलिए नाम पड़ गया कर्मा। जल्दी कर्मा, मेरे लिए जल्दी खिचड़ी दे, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर्मा। तो नाम पड़ गया कर्मा। कर्मा बाई भगवान को खिचड़ी खवाई। पुजारी लोग बैठे हैं सब चुपचाप यहां वहां, पर किसी को कुछ दिख नहीं रहा। पुजारी जी आए, अरे कर्मा तूने तो कहा था भगवान आते हैं, कहाँ है? कर्मा बोली ये तो बैठे हैं जगन्नाथ जी। पुजारी जी ने कहा हमें तो नहीं दिख रहे हैं। कर्मा बाई बोली प्रभु से, प्रभु आप पुजारी जी को दर्शन नहीं दे रहे हो क्या? भगवान बोले ना। बोले प्रभु वो तो आपके भगत हैं, रोज पूजा करते हैं। भगवान बोले कर्मा तेरी तरह जब तक इनका मन ना होगा, इनके अंदर छल है, कपट है, ईर्ष्या है, तेरा हृदय पवित्र है, तुझ जैसे पवित्र मन वाले को ही मैं दिखता हूं। ये कितने भी पूजा करें, इनकी तो सैकड़ों पीढ़ियां मर गई पूजा कर करके, ये हमें ना देख पाए। कर्माबाई ने कहा प्रभु यदि आप इन्हें नहीं दिखोगे ना तो ये सारे लोग हमें झूठा कहेंगे कि तुम झूठ बोलती हो कि जगन्नाथ जी आते हैं। हे प्रभु अपने इस भक्त को क्या झूठा होने दोगे? एक बार इन्हें दर्शन देकर मेरी वाणी को सिद्ध कर दीजिए, मेरी वाणी को सत्य कर दीजिए। तब भगवान ने कृपा करी। माँ के कहने से, कर्मा माई के कहने से भगवान ने सारे भक्तों पुजारियों को दर्शन दिया और सबने देखकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कर्मा माई को प्रणाम किया। पुजारी जी रोने लगे, प्रभु हमारी उम्र निकल गई आपकी पूजा करते करते, हमारी तो पूजा आपने स्वीकार नहीं की, हमारे हाथ से कभी नहीं खाया, कर्मा ने क्या कर लिया कि गोद में बैठकर खाते हो? जगन्नाथ जी बोले कर्मा की तरह जिसका चित्त पवित्र होता है, हृदय शुद्ध होता है, मैं उसके हृदय में, उसकी गोद में बैठता हूं, उसके पास रहता हूं। पुजारी जी चले गए, भगवान अंतर्धान हो गए। रोज की तरह कर्माबाई खिचड़ी बनाती। कर्माबाई का बुढ़ापा आया, कर्माबाई की मृत्यु होने का टाइम आ गया और कर्माबाई की मृत्यु एक दिन आया ऐसा कि कर्मा की मृत्यु हो गई। कर्माबाई जब मरी तो भगवान जगन्नाथ जी रोए। पुजारियों ने कहा प्रभु आज आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या हुआ प्रभु आपको? जगन्नाथ जी बोले कि मेरी कर्मा चली गई, अब कौन मुझे खिचड़ी खवाएगा? पुजारियों ने बड़े हंसते हुए कहा वाह भगवान,
तुम्हारे हाथ में तो ये पूरा संसार है, तुम चाहो तो कोई मरे ही ना। जब तुम्हें कर्मा से इतना प्यार है, प्रेम है, तो तुमने कर्मा को मरने ही क्यों दिया? भाई मृत्यु और जीवन दोनों आपके हाथ में है। आप मरने ही ना देते, अमर कर देते कि जब तक ये दुनिया रहेगी आप जिंदा रहोगी। भगवान बोले मैं क्या करूं, ये संसार मृत्यु लोक है। इस संसार में जो आता है उसे संसार के नियम का पालन करना पड़ता है। मृत्यु लोक है तो मरना पड़ेगा। और वो बूढ़ी हो गई थी मेरी मां, बड़ी कष्ट में थी। बुढ़ापे का कष्ट जो होता है साहब, देखो वो तो मिलना ही मिलना है। कर्माबाई का कष्ट मैं देख ना पाया, इसलिए मैं अपने कर्मा को मैंने अपने पास बुला लिया। तो पुजारियों ने कहा जब पास बुला लिया तो रोते काहे को, क्यों रो रहे हो? क्या करें, अब हमें खिचड़ी कौन खिलाएगा? पुजारियों ने कहा प्रभु अब से जगन्नाथ जी में ये नियम लागू हो रहा है कि सबसे पहले आपको खिचड़ी का ही भोग लगाया जाएगा, और वो खिचड़ी कर्माबाई के नाम से जानी जाएगी। इसलिए जगन्नाथ जी को 8 बार भोग लगता है दिन में, जिसमें पहला भोग खिचड़ी का होता है और वो कर्मा की खिचड़ी कहलाती है। आज तक कर्माबाई की खिचड़ी का भोग भगवान को लगता है। इस संसार की सबसे बड़ी रसोई है जगन्नाथ जी की रसोई। सारे बर्तन मिट्टी के होते हैं वहां, और एक बार जो बर्तन प्रयोग हो जाता है वो बर्तन दूसरे दिन प्रयोग नहीं होता। वहां 365 दिन के कुम्हार भाई नियुक्त हैं कि आज के बर्तन आपके घर से आएंगे, आपके बर्तन, और सारे कुम्हारों को उसका घड़े का पूरा पूरा मूल्य दिया जाता है। लगभग 10 लाख रुपए रोज दिए जाते हैं कुम्हार को। 10 लाख रुपए के बर्तन रोज लगते हैं जगन्नाथ जी की रसोई में। 10 लाख के बर्तन लगते हैं माटी के, तो सोचो कि बनता कितना होगा। और इतना सारा भोग भगवान जी को लगाकर फिर भक्तों में बांटा जाता है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रसोई जगन्नाथ जी की रसोई है, और वही जगन्नाथ जी की एक रसोई जगन्नाथ भगवान की कृपा से उनके अन्न का एक कण गौरी गोपाल में भी जगन्नाथ जी बांट रहे हैं। गौरी गोपाल भगवान की रसोई जो बढ़ती है वो जगन्नाथ भगवान की कृपा से ही बढ़ती है। यहाँ की रसोई शुरू होने के पहले हम जगन्नाथपुरी गए थे और हमने वहां की रसोई अपनी आंखों से देखी, वहां सब कुछ देखा और जगन्नाथ जी से ही प्रार्थना की कि हे जगन्नाथ जी, आप सबका पेट भरते हैं, ऐसी कृपा कीजिए कि अब वृंदावन में भी आपकी ये रसोई, जगन्नाथ जी में तो पुरी में चल ही रही है, अब आपकी ये रसोई वृंदावन में भी चलनी चाहिए ताकि वहां के भक्तों को भी आप पेट भर भोजन दे सकें। तो जगन्नाथ भगवान ने ही ये दास पर कृपा करी, और भगवान जगन्नाथ जी ही, जगन्नाथ जी का हेड ऑफिस तो एक जगन्नाथपुरी में ही है, पर जगन्नाथ भगवान के एक ब्रांच गौरी गोपाल भगवान है। जगन्नाथ भगवान ही गौरी गोपाल भगवान के रूप में सारी सेवाएं कर रहे हैं। और यहां पर लगभग 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं, वो भी निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं। आप लोगों ने दर्शन किया कि नहीं? कीजिएगा। बॉलीवुड वाले क्या कहते हैं? बॉलीवुड वाले कहते हैं गरीबों में बांटो, मंदिर में दूध चढ़ाने से क्या होगा। उनसे कह देना कभी मिले कि तुम तो कहते ही रह गए कि बांटो, हम तो तुम्हारे कहने के पहले से ही बांट रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आप देखो गौरी गोपाल आश्रम में यहां पे कोई 1 रुपए भी फिजूल का खर्चा नहीं है। यहां कोई भक्त लोग अपनी श्रद्धा से दूध चढ़ाते हैं, उसमें भक्तों की अपनी श्रद्धा है, कोई बहुत बुरा कार्य नहीं है। शंकर जी को दूध चढ़ाना सबकी अपनी आस्था हो सकती है, अच्छी बात है, चढ़ाना भी चाहिए। पर गौरी गोपाल आश्रम में 1 रुपए का भी ना दूध वेस्ट होता, ना 1 रुपए की कोई वस्तु वेस्ट होती, और जो आए
किसी की जात पात ना पूछकर सबकी भूख मिटाई जा रही है, सबको पेट भर भोजन दिया जा रहा है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम पूरी दुनिया की रसोइयों में एक रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई है, सबसे बड़ी रसोइयों में। तो आपका ये धर्म है कि खाने के पहले किसी को खिलाओ। ये जगन्नाथ भगवान यही करते हैं। कर्माबाई खिलाती भगवान को और भगवान हाथ से खाते। तो भगवान किसके भूखे हैं? भाव के। भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए, और माता देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनकी 9 बेटियां हुई। करदम जी की 9 बेटियों का ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाह हुआ और बेटियों की विदा हुई। करदम जी की 9 बेटियां कला, श्रद्धा, गति, अनुसुईया, हविर्भू 9 ऋषियों को ब्याही गई। अंत में करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी आज्ञा दो, बेटियों का विवाह हो गया, अब मैं जंगल जाके तप करूंगा। मां ने कहा कि एक पुत्र तो चाहिए। तो कपिल भगवान प्रकट भये, और कपिल भगवान साक्षात भगवान है जो अपनी माता को सांख्योपदेश करने आए। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल भगवान ने अपनी मां को उपदेश किया। क्या उपदेश किया? देखो, ऐसा हुआ कि करदम जी तपस्या कर रहे थे कि मनु जी अपनी बेटी को लेकर आए, करदम जी से ब्याह कर दिया। पत्नी आई तो करदम जी तपस्या में लग गए, 40 सालों तक समाधि में रहे। आंख खुली तब तक देवहूति बुढ़ी हो गई। तब वहां बिंदु सरोवर में स्नान कराया और दोनों सुंदर तप के बल से जवान हो गए। और करदम जी ने सबसे पहला विमान बनाया, कामक विमान। बताओ, विमान का आविष्कार किसने किया? हवाई जहाज किसने बनाया भैया? राइट ब्रदर्स ने। किसने बनाया? हाँ, राइट ब्रदर्स ने बनाया। सबसे पहला विमान 1903 में सबसे पहला सफल परीक्षण हुआ। राइट ब्रदर्स ने विमान बना के उड़ाया। यह सन था 1903। उसके पहले 1885 के दशक में भारत के एक वैज्ञानिक थे दलपदेजी, जिन्होंने विमान बनाया और उड़ाया। उस समय भारत गुलाम था, तो दलपदेजी की ड्राइंग को अंग्रेजों ने कॉपी कर लिया। और राइट ब्रदर्स की पंचर की दुकान थी, तो उसे वो ड्राइंग पकड़ाई कि तुम्हें इस पर काम करना। ड्राइंग मिल गई तो काम आसान हो गया। उस आधार पर राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया। जबकि पहला परीक्षण भारत में विमान का दलपदेजी के द्वारा हो चुका था, पर भारत का नाम दुनिया के मानचित्र में सबसे ऊपर ना आ जाए, इसके लिए अंग्रेजों ने एक खेल खेल लिया। भारत के नाम को हटाकर अपना नाम जोड़ दिया और दलपदेजी का नाम हटाकर के विमान उन्होंने नहीं, विमान भारत ने नहीं, फलाने ने बना दिया, जबकि बनाया भारत ने था। अच्छा, ये तो है अभी 100-125 साल पुरानी बात। लेकिन सबसे पहला विमान किसने बनाया? करदम जी ने। करदम जी ने विमान बनाया था सतयुग में। उस विमान का नाम था कामक विमान। फिर त्रेता युग में एक विमान और आया, जिस विमान का नाम था, क्या नाम था द्वापर त्रेता के विमान का? पुष्पक विमान। रावण सीता मां को चुरा कर ले गया, तो काहे से ले गया था? विमान से। मतलब हमारे वेदों में, पुराणों में विमानों का उल्लेख पहले से मौजूद था। हाँ या ना? था। इसका मतलब हमारे वेद पुराण कितने साइंटिफिक हैं कि विमानों का जिक्र था, मतलब विमान थे तब तो जिक्र है। दुनिया में सनातनियों के अतिरिक्त किसी मजहब पंथ की पुस्तक, धार्मिक पुस्तक उठा के देख लो, किसी के पुस्तकों में विमानों का कोई जिक्र नहीं है। हम भारतीय हैं साहब, विज्ञान को बहुत तरीके से समझते रहे हैं। उड़ने वाली चीज दुनिया ने आज देखी है, हमारे ऋषियों ने पहले इसका आविष्कार कर दिया।
रामायण में पुष्पक विमान तो दिखते ही है ना, सीता मां को ले गया रावण, विमान पे ही तो ले गया था, आकाश मार्ग से। तो मतलब विमान थे, हमारे वेदों में उल्लेख मिल रहा है। इसका मतलब ये विमान बनाने की टेक्नोलॉजी हमारे पास थी या नहीं? पर हम लोगों ने अपने पुराणों को, वेदों को, अपने धर्म को जानना जरूरी नहीं समझा। तो हमारी पुस्तकें, मुगल आए तो हमारे देश से सोना ही नहीं ले गए। सुनिएगा, हमारे भारत में मुगल आए तो भारत से अंग्रेज और मुगल केवल सोना चुरा कर नहीं गए, हमारे धर्म ग्रंथों को भी चुरा करके ले गए हैं। चाणक्य की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी नालंदा, सारी पुस्तकें ले गए और बची खुची में आग लगा दी। और बची में भी आग लगाई तो आग को सालों लग गए, महीनों लग गए नालंदा विश्वविद्यालय को, वहां की लाइब्रेरी को जलाने में। मतलब कई महीने वो आग जलती रही, इतनी पुस्तकें रहीं कि आग को महीने लग गए। और बाकी तो ले गए, क्या वो ले नहीं गए होंगे? इतना इतिहास मौजूद था हमारा सारा। कौन सा शास्त्र नहीं था? आयुर्वेद चिकित्सा में हम लोग कितने आगे थे। शल्य चिकित्सा कहते, आज जो ऑपरेशन होते हैं ये आज ही होते हैं ऐसा नहीं, पहले भी होते थे। वो सारी विद्याएं थी, सारी वो नष्ट कर दी, पुस्तकें जला दी। वो तो हमारे ऋषि मुनियों ने वेद पुराणों को कंठस्थ कर रखा था, तो पुस्तकें जला दी तो उनको जो कंठ था उन्होंने अपने कंठ कर लिया, याद कर लिया, तो वो बचा रहा। हमारे भारत में घड़ी का आविष्कार कब हुआ? पूरी दुनिया में घड़ी कब बनी बताओ? नई घड़ी खरीदने जाओगे तो 10:10 ही रहता है। घड़ी बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था टेन, इसलिए 10:10 रहता है। घड़ी बनाने वाले ने घड़ी बनाई आज से लगभग, मान लो आप गूगल में आप सर्च कर लेना, अधिक से अधिक 500 वर्ष, और कम ही होगा, अधिक ना होगा। पर हमारे भारत में जगन्नाथपुरी के पास एक मंदिर है 30-40 किलोमीटर दूर, कोणार्क मंदिर, जिसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं। मुगलों ने, अंग्रेजों ने तोड़ दिया। उस मंदिर में आज भी एक चक्र है, आज भी है। जो नया 10 का नोट आया है उसमें उसकी फोटो है। वो चक्र आज भी जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो आज भी 1400 साल पुराना मंदिर है वो। और 1400 साल पहले भारत में घड़ी का आविष्कार हो चुका था। वो चक्र आज भी बिल्कुल सूर्य का प्रकाश पड़ता तो परफेक्ट टाइमिंग बताता। ये चक्र टीवी पे आप देख सकते हैं। ये कोणार्क मंदिर का ओरिजिनल चित्र है। पत्थर से बना है ये मंदिर, चारों ओर, चाहे सवेरा हो या शाम, समय बताता था। मतलब देखिए, विज्ञान देखिए हमारे, कि कोई किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई प्रकृति को, और काम भी हुआ हमारे। अब जो लोग कहते हैं ना भारत तो, दुनिया भारत का मजाक उड़ाती है, पता, वो कहती है तो सफेरों का देश है, ये तो सफेरों का देश है। भारत को लोग सफेरों का देश कहते थे। भारत के लोग इतना 700 साल तक गुलाम, गलती तुम्हारी नहीं है। भारत कितने वर्ष तक गुलाम रहा? 500 वर्ष तक तो मुगलों ने गुलाम बनाया, 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। इसके पहले और ना जाने तुर्की और कौन कौन आया होगा, वो सब टोटल ज्यादा है, पर 700 आप मानो। 700 वर्ष तक हम गुलाम रहे। इन 700 वर्षों में बार बार ये बताया गया आपको कि आप तो सफेरों के देश में रहते हैं, सफेरे का काम आपका, बस यही करते हो। तो आपको भी ये लगा यार हम शायद यही करने वाले हों। भारत सफेरों का ही देश नहीं, भारत ज्ञान विज्ञान को जानने वाला देश रहा है।
भारत ही पूरी दुनिया में एक ऐसा देश रहा जब दुनिया नहीं जानती थी कि ग्रह नक्षत्र तारे क्या होते हैं, तब हमारे गांव के पंडित जी नवग्रह की पूजा करा दिया करते थे। मतलब ग्रह, हमारे यहां ग्रहों का ज्ञान तब था। ग्रह कितने होते हैं? कितने? 9। ये कौन बोला? विज्ञान 9 ही तो बोल रहा है। प्लूटो को जोड़ दिया उसने, उपग्रह को भी ग्रह मान लिया। भाई उपग्रह ऐसे तो बहुत हैं, पर जो मूल ग्रह हैं वो 9 है। दुनिया को कैसे पता लगा कि ग्रह 9 है? सैटेलाइट के द्वारा वैज्ञानिकों ने शोध किया तो पता लगाया कि ग्रह 9 है। दुनिया को, वैज्ञानिकों को, नासा को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके ये पता लगा कि ग्रह 9 होते हैं। जब विज्ञान, नासा का गठन नहीं हुआ, जब नासा 1930 के लगभग में नासा का गठन हुआ, लगभग। पहली सैटेलाइट पूरी दुनिया में, सबसे पहली सैटेलाइट लगभग 1950 में छोड़ी गई। अभी बहुत पुराना नहीं है कुछ भी, सब नया है। ये सैटेलाइट का दौर कोई बहुत पुराना थोड़ी है। क्यों जी? पहली सैटेलाइट कब छोड़ी गई? लगभग, आप गूगल करके देखना, कुछ मिल जाएगा आंकड़ा, 1950 लगभग। इसके पहले नहीं हो सकता, बाद ही होगा। 1950 के पहले कोई सैटेलाइट नहीं थी। लोग तो ये मानते थे कि पृथ्वी चपटी है। जब सैटेलाइट का युग नहीं था, तब लोग क्या मानते थे कि पृथ्वी चपटी है। तब भी भारत मानता था, हमारे वेद पुराण कहते थे सैटेलाइट के पहले कि पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी तो गोल है। और नासा ने जब दुनिया को दिखाया सैटेलाइट से, तो पृथ्वी का आकार गोल ही था। तो साइंस जो कहती है, हम तो पहले ही से कहते थे, हमारे वेद पुराण तो पहले ही से। अब तुम हमारे वेदों की ना मानो और वैज्ञानिकों की मान लो, ये गलती आपकी है कि आपने अपने इतिहास को तो माना नहीं, औरों की बातें मान ली। तो गलती आपकी है कि आपको अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए कि तुम आज हमें कोई नई बात थोड़ी बता रहे हो साहब। क्या नई बात बता रहे हैं बताओ? विज्ञान की ऐसी कोई बात आप बताओ जो नई हो। हमारे पुराणों में वो सारी बातें पहले से, उनके बारे में जिक्र पहले ही से है। आकाशवाणी क्या है? आज के मुख्य समाचार आकाशवाणी। आकाशवाणी से पहले टेप चलता था, रेडियो, उसमें आती थी ना आकाशवाणी। क्यों, हाँ या ना? अब बताओ, ये आकाशवाणी कोई नई है क्या? बताओ, हमारे वेदों पुराणों में आकाशवाणी का जिक्र कहां है? ये पता होना चाहिए आपको। आकाशवाणी क्या है? रेडियो क्या होता है? एक छोटा सा रेडियो है, एक एंटीना होता है, और वो आकाश के शब्दों को कैच करके और निकालता है, इसलिए उसका नाम आकाशवाणी है कि आकाश के शब्दों को कैच करके और वो निकालता है शब्द। उसी तरह जब भगवान कृष्ण के माता देवकी को कंस विदा करने जा रहा था, तो कंस के सामने आकाशवाणी ही तो हुई थी कि कंस तेरी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। तो आकाशवाणी आज है तो क्या पहले नहीं थी? पहले भी आकाशवाणियां होती थी, हाँ या ना? आज मोबाइल है, आप बात कर लेते हो, तो बात तो पहले भी हमारे ऋषि मुनि अपने योग बल के द्वारा कर लिया करते थे, हाँ या ना? क्या नया है? टीवी, आप कहते हो आज टीवी पे लाइव प्रसारण चलता है, वृंदावन में कथा हो रही है और आप लोग अपने घर बैठे लाइव देख रहे हैं वृंदावन का प्रसारण। ये आज है, पहले नहीं था क्या? क्यों? आज के 5000 साल पहले टीवी थी क्या? हाँ या ना? नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े? पढ़े हो? विज्ञान समझते हो? नहीं जानते? क्यों? साइंस समझते हो? टीवी आज है, क्या 1000 साल पहले टीवी थी? सुनो, जब भगवान कृष्ण महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में, वहां अर्जुन लड़ रहे थे और भगवान गीता सुना रहे थे, तो महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, और धृतराष्ट्र बैठे थे हस्तिनापुर में, और वहां से लाइव प्रसारण चल रहा था कि नहीं? क्यों? आंखों देखा हाल संजय सुना रहे थे धृतराष्ट्र को
तो बताओ, क्या बिना सैटेलाइट के सुना रहे थे, बिना कोई डिवाइस के सुना रहे थे, बिना टीवी के सुना? कुछ तो रहा होगा। आज टीवी कहा जा रहा है, आज सैटेलाइट कही जा रही है, उस जमाने में कुछ और नाम रहा होगा। पर लाइव प्रसारण चला के नहीं महाभारत का, हाँ या ना? तो तुम कहो कि नहीं जी आज ही सब कुछ है, पहले नहीं था। नहीं जी, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, इन सब पर पहले काम हो चुका है, पर इन्हें बढ़ाया इसलिए नहीं गया क्योंकि प्रकृति को इनसे नुकसान है या नहीं? आज आप एसी लगाते हो, कमरा ठंडा कर लेते हो। आज आप फ्लाइट पर बैठते हो, उड़कर दूसरे शहर या दूसरे देश चले जाते हो। सुविधाएं तो हैं साहब, लेकिन इससे प्रकृति समाप्त हो रही है, प्रकृति का बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा कि हम ऐसे कोई आविष्कार इतनी अधिक मात्रा में ना करें कि प्रकृति को नुकसान हो। हां, जरूरत पड़ी तो एक डिवाइस बना ली उन्होंने, संजय के लिए बना दी कि तुम धृतराष्ट्र को सुनाते रहना, सबके लिए नहीं बनाई। जब एक पीस बनाया तो 4 पीस बना लेते, 100 बना देते। नहीं, उनको लगा 100 की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है उतना बनाते हैं। कहीं लोग इसका मिसयूज ना करें, गलत उपयोग ना करें। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, विमान तो थे पहले पर कम थे। क्यों ज्यादा नहीं थे? क्योंकि रावण जैसों को विमान मिल गया तो उसने मिसयूज किया कि नहीं, सीता मां को उठा के विमान पे ले गया। इसलिए हमारे ऋषि मुनि पहले कोई चीज जल्दी बनाते नहीं। ऋषि क्या है? वैज्ञानिक, साइंटिस्ट क्या होता है? जो रिसर्च करें, वो वैज्ञानिक है। नया आविष्कार करे, नया शोध करे, वो वैज्ञानिक हैं। उसी प्रकार हमारे यहां संस्कृत में कहते हैं रिसर्च करने वालों को ऋषि। हमारे यहां क्या होते हैं? जोर से, ऋषि। ऋषि कौन? जो रिसर्च करें और जो नया नया आविष्कार करके दें। बताओ, भगवान राम को सारे अस्त्र शस्त्र किसने दिए थे? बताओ, बोलो मेरी मां, किस ऋषि ने? विश्वामित्र जी ने। किसने दिया? विश्वामित्र एक ऋषि हैं और उन्होंने राम को सारे अस्त्र शस्त्र दिए। तो रिसर्च करके अस्त्र शस्त्र पाए होंगे तब ना दिए। ऐसी ऐसी विद्याएं पहले थी कि आज क्या है, वो विद्याएं कहां हैं? पहले व्यक्ति इतना पावरफुल था, हनुमान जी इतने पावरफुल थे कि पहाड़ उठा के ले आए। हाँ या ना? इतनी बढ़िया पहले के आर्किटेक्चर था पहले का कि बिना खंबे का समुद्र में सेतु बना दिया। क्या ये साइंस नहीं है साहब? दुनिया के सामने तुम क्या देखते हो? भारत ने दुनिया को पढ़ना सिखाया है, इसीलिए विश्व गुरु रहा। भारत का आकलन, भारत की तुलना किसी से मत करो। कोई भारत की तुलना किसी से करता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भारत, हाँ, कोई पैसों में देखो, हमें भी सीखना चाहिए। हम भूल गए अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, वरना हम इतने ऐसे नहीं थे कि हमें मांगना भाई हमें ये टेक्नोलॉजी दे दो। टेक्नोलॉजी हमारे यहां ही थी, हमारे यहां से ही गई। क्या नहीं था भारत में? बताओ, एक कोई नई टेक्नोलॉजी बता दो, एक कोई विज्ञान की रिसर्च बता दो जो आज है और पहले नहीं थी। बताओ, कोई एक बताओ, मैं बता दूंगा आपको कि ये आज ही है। ऐसा नहीं बेटा, पहले भी था। कोई एक बता दो तुम जो आज है और पहले ना रही हो और भारत में ना रही हो। भारत में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऐसी कोई विद्या नहीं जो हमारे भारत में रही ना हो पहले, जिसका प्रयोग ना हुआ हो। हाँ या ना? इसलिए भारत बहुत शिक्षित था, बहुत शिक्षित है भारत। बस आप लोग थोड़ा पढ़ा करो। क्या पढ़ो? क्या पढ़ो? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ना, DOG डॉग, कुत्ता, CAT कैट, बिल्ली, कुत्ता। लोग क्या पढ़ रहे हैं? कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली। अब कुत्ता बिल्ली पढ़ोगे तो कुत्तों वाली संस्कार आएंगे।
हम लोग क्या पढ़ते थे? राम रामऊ रामा। हम लोग ये पढ़ते, राम से शुरू होती थी हमारी पढ़ाई। आप लोग क्या पढ़ते हैं? कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली, गधा, गा से गधा। जब गा से गधा पढ़ोगे तो गधे ही बनोगे। हम तो गा से गणेश पढ़ने वाले लोग हैं। गा से गधा नहीं, गा से गा गणेश का। मां मछली का नहीं, मां मंदिर का। मां मछली का नहीं, मां से मंदिर, मां से मछली नहीं, मां से मंदिर। भगवान कपिल देव जी अपने पत्नी से कहते हैं, अब मैं गृहस्थ आश्रम में आ गया, पूरे हो गए कर्तव्य, पुत्र हो गया, अब चलो। हम गृहस्थ आश्रमों का कर्तव्य है कि हम अपने गृहस्थ में रहकर जनमानस की, समाज की सेवा करें। हम गृहस्थों का धर्म क्या है? हम सबकी सेवा करें। सेवा ही धर्म है। इसलिए आप सारे गृहस्थ लोग क्या करो? सेवा। माता देवहूति कपिल भगवान के पास बैठी और माता देवहूति ने पूछा, प्रभु भक्ति क्या है? पहले तो मां ने कहा, निर्विण्णा नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणात्, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे करूं? कपिल भगवान ने कहा, मन की चंचलता मिटाना हो तो तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। सहनशील बनो। चलो ले लो सेल्फी, ले लो, हर चीज की सेल्फी। यही तो बिगाड़े हैं सब। आज के लोग कथा कम, वृंदावन भी आएंगे तो बस सेल्फी लेते फिरेंगे। इसलिए तीर्थों का भी ना सार चला जा रहा है। आजकल लोग वृंदावन भी धाम के भाव से नहीं आते, तीर्थ के भाव से नहीं आते, सेल्फी इत्यादि के भाव से आते। चलो फोटो ले लेंगे, कुछ फेसबुक व्हाट्सएप पे अपलोड कर लेंगे, लोगों को पता चलेगा कि हम गए हैं। इसलिए कपिल भगवान से माता देवहूति ने कहा कि क्या करें कि हमारा मन कंट्रोल हो। कपिल भगवान ने कहा, मां मन को वश में करें तो बताओ, आप बताओ मन को कैसे वश में किया जा सकता है? हाँ, मन को कैसे वश में किया जा सकता है? उपाय बताओ। हाँ मैया बताओ। ये भैया बताएंगे, हमारे पीछे वाले चश्मा वाले, बताओ मन को कैसे वश में किया जाए? कैसे भैया? आप बता चलो। और ऐसे ऐसे हाथ ऊपर करके हिलाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि नेटवर्क ऊपर से ही आएगा। अच्छा, नेटवर्क ना मिले तो मोबाइल डिब्बा है कि नहीं? हाँ या ना? फिर वो मोबाइल किसी काम का नहीं है जिसमें नेटवर्क ना हो तो। हाँ या ना? उसी तरह आपको भी एक नेटवर्क से कनेक्ट कर रखा है ईश्वर ने, और वो कनेक्ट होने का जो पावर है ना, वो आपके मस्तिष्क में है। डिवाइस जो लगी है, ईश्वर ने लगा रखी है डिवाइस, वो आपके मस्तिष्क में है, फिट है। बस आप जरा ध्यान करेंगे, जरा परमात्मा की ओर निहारेंगे, आंखें बंद करके ध्यान करेंगे और बाहरी संसार से हटके एक ध्यान जगत में जाएंगे, भगवत चिंतन में डूबेंगे। अपने आप को अंतरिक्ष की ओर ले जाइए, मानसिक रूप से अपने मन को अंतरिक्ष की ओर ले जाइए, अपने मन को ऊपर की ओर ले जाइए। जब आप ऊपर की ओर ले जाएंगे, ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे, तो क्या होगा? आपके अंदर भी नेटवर्क प्राप्त होने लग जाएगा, नेटवर्क मिलने लग जाएगा। और जैसे ही नेटवर्क मिला तो सारी नकारात्मकता खत्म। आप कनेक्ट नहीं है। जरूरत किस चीज की है? बोलो मेरी मां।
कनेक्टिविटी की। आप अपने आप को बस कनेक्ट करके रखें भगवान से। आज लोग जो परेशान हैं वो क्यों है जानते हो? उनका भगवान से सिग्नल नहीं मिल रहा। सिग्नल जिनका मिल रहा है वो आज कलयुग में भी बड़े प्रसन्न हैं। जिनका सिग्नल मिल रहा है वो राम राम जप के प्रसन्न है, कुछ ना होने पर भी प्रसन्न है। और जिनका सिग्नल नहीं मिल रहा है उनके पास सारी दौलत होने पर भी वो परेशान है। हाँ या ना? बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है पर बहुत पैसा होने पर भी वो क्या है? परेशान है। क्योंकि सिग्नल नहीं है, नेटवर्क नहीं। सुखदेव भगवान बोले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा, सब में भगवान का दर्शन करिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा, सब में भगवान का दर्शन करो। और फिर कहा श्रोतव्या, श्रोत कथा सुनो, कीर्तन स्मरण करो। और जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। जितासनो, आसन प्राणायाम करो। प्राणायाम करना जरूरी है। प्राणायाम करने से चित्त शांत होता है। प्राणायाम जरूर किया करो। सुखदेव भगवान कहते हैं प्राणायाम करो। क्या करना चाहिए मेरी माँ? आप लोग योग वगैरह करते हो कि नहीं? कौन सा योग करते हो? हाँ, कपालभाति करते हो? मैया, ओ पंचायती मैया, कौन सा योग करती हो? कौन सा योग करती हो बताओ? वो योग करती हो स्वास्थ्य के लिए? नहीं करती हो। जल्दी बीमार पड़ जाओगी योग वगैरह नहीं करोगी तो। थोड़ा योग किया करो मैया। सवेरे मैया आप योग करती हो? हाँ या ना? मैया आप योग करती हो? क्या करती हो? हैं? प्राणायाम किया करो। प्राणायाम किया करो, लंबी लंबी सांसें लिया करो। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत बढ़िया है। भस्त्रिका तो करना ही चाहिए। हार्ट अटैक नहीं आता उस प्राणायाम से। क्या होता है भस्त्रिका? गहरी, खूब बढ़िया गहरी सांस लेना, तेजी से प्रेशर से छोड़ना है। 5-5 मिनट भी यदि आप ये कर लें, 2 मिनट भी कर लें तो 24 घंटे के लिए चार्ज हो जाएंगे आप। लेकिन आज का आदमी इतना आलसी है, औरों के लिए तो छोड़ दो, वो अपने लिए भी कुछ नहीं करता। सारी जिंदगी आप बस बच्चे के लिए, परिवार के लिए मरते रहते हैं। अरे आप सही हैं, आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ अच्छा है। आप ही अच्छे नहीं हैं तो सब कुछ अच्छा नहीं लगता। पैसा भी तब अच्छा लगता है जब शरीर अच्छा हो। परिवार भी तब अच्छा लगता है जब शरीर अच्छा हो। परिवार अच्छा नहीं लगता तब जब शरीर अच्छा ना हो। पैसा अच्छा नहीं लगता तब जब शरीर अच्छा ना हो। इसलिए सबसे पहले क्या अच्छा होना चाहिए? शरीर। तो शरीर कैसे अच्छा होगा? योग किया करिए। मैया, पीली मैया, ओ मेरी पीली मैया, बैठो। मेरी माँ, योग करना चाहिए। रोज सवेरे 1-2 किलोमीटर तक दौड़ा करो। सवेरे की हवा लाखों की दवा। सवेरे टहलो, सवेरे जल्दी जागकर और बढ़िया हो सके तो बढ़िया पानी पियो। सवेरे बढ़िया 2-3 गिलास, फ्रेश होके फिर दौड़ा करो 2-4 किलोमीटर। सुबह चला करो। सवेरे गहरी सांसें लिया करो। सूर्य नमस्कार की 12 आसन, भुजंग। महिलाओं को सबसे ज्यादा कमर में दर्द होता है। बोलो हाँ या ना? थायराइड की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा स्त्रियों को होती है।
हाँ या ना? क्यों? क्यों? कमर का दर्द महिलाओं को ही सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा बैठी रहती हैं। आपको भुजंगासन करना चाहिए। कमर के लिए भुजंगासन करेंगे, रेगुलर कर लेना, यूट्यूब पे सब आसन देख लेना, करना चाहिए। पेट के बल कुछ बिछा लो, नीचे दरी चादर चटाई, और पेट के बल लेट करके पट, और दोनों हाथ से अपने छाती तक उठाओ अपने आप को, सिर ऊपर छाती ऊपर, कमर बिल्कुल यू इस एंगल में होनी चाहिए, यू शेप में, आगे से उठना, इससे कमर अच्छी रहती है। सर्वाइकल, सर्वाइकल नाम की एक बीमारी है जो हड्डियों को जकड़ देता है, फिर वो हड्डी ऐसी जकड़ जाती है कि फिर आप लफते नहीं है, मीन्स आप झुक नहीं पाते, आपको झुकने में दर्द होता है। ये तब होता है जब आप अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते। 40 साल के बाद शरीर में कैल्शियम की कमी होने लग जाती है, 40 साल के बाद पाचन शक्ति कमजोर पड़ने लग जाती है। इसलिए आप पहले से ही अपने शरीर को मेंटेन करके रखेंगे तो आपका बुढ़ापा हंसते हंसते गुजरेगा। ज्यादा से ज्यादा लिक्विड चीजें खाने का प्रयास कीजिए। लिक्विड मीन्स रसेदार, रसेदार चीजें खाओगे। सुबह आप खूब चावल खाओ, सुबह आप खूब रोटी खाओ, पर शाम को रोटी चावल बिल्कुल ना खाना। शाम को क्या खाओ? क्या खाओ? सिर्फ दाल पियो, सब्जियां खाओ, सवेरे खा लो बढ़िया चकाचक जो तुम्हें खाना है। शाम को बस हो सके तो आप केवल दूध बस पियो, और शाम को भी ना दूध वगैरह भी सूर्य अस्त होने के पहले ले लिया करो। सबसे उत्तम बोल रहा हूं मैं। दूसरे नंबर पर तो यह हो सकता है कि आप 7 बजे दूध ले लो, 8 बजे गर्मी है 8 बजे आप दूध पी लो। शाम को ना पेट भर दूध पियो। शाम का भोजन ना करें ना तो आप लंबा टिकेंगे। आपकी बीमारी का मूल कारण है रात्रि का खाना। आपकी बीमारी का मूल कारण क्या है? भोजन भी जहर हो जाता है यदि वो गलत तरीके से लिया जाए तो। हाँ या ना? भोजन क्या बन जाता है? जहर, यदि वो गलत तरीके से लिया जाए। अब आप क्या करते हो? रात को खाते हो और वहीं बैठे बैठे खाए और खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर लेट गए। अब वो भोजन पचेगा नहीं, तुम्हारी चर्बी बढ़ाएगा, सड़ेगा पेट में। भोजन को पचने के लिए क्या चाहिए बताओ? जोर से। भोजन को पचाने के लिए क्या चाहिए? आग, जठराग्नि। और आपके शरीर में जो भोजन पचाने की आग है वो दिन में आग जलती है, रात को कमजोर पड़ती है। दिन में क्या होता है? सूर्य भगवान होते हैं और सूर्य का संबंध आग से है। इस संसार में हर चीज नीचे जाती है। एक आग की, अग्नि की जो लौ है, ज्योति है, ज्वाला है जो ऊपर की तरफ जाती है। पानी ऊपर से नीचे जाता है, पानी ऊपर से, जोर से। मैया, भैया, मैया जा रही हो? नहीं? पंचायत करने वहां? नहीं? अच्छा, नहीं सुनाई पड़ रहा है? टाटा कर लो। अच्छा मेरी मां। पानी ऊपर से नीचे आता है, हाँ या ना? कोई भी चीज, कोई भी वस्तु ऊपर फेंकी जाएगी तो वो नीचे आएगी। पर आग ऐसी है कि आग जलाई जाए तो आग की ज्योति और आग का धुआं ऊपर जाता है। हर चीज ऊपर से नीचे आती है, पर अग्नि की ज्योति नीचे से। क्यों? क्यों?
क्या विज्ञान है? बताओ, आप साइंस जानते हैं? तो बताओ, क्यों जाती है आग की ज्योति नीचे से ऊपर? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहता है हर चीज ऊपर से नीचे आती है, तो क्यों आग की ज्योति और धुआं ऊपर की ओर जाता है? हाँ? हवा, भाई हवा तो हर चीज को मिल रही है, तिनके को भी हवा मिल रही है, तिनका काहे नहीं ऊपर जा रहा है? तिनका भी तो हल्का है। इसका साइंस और आध्यात्म दोनों आप समझिए। एक होता है अंश, एक होता है अंशी। एक होता है अंश, दूसरा होता है अंशी। जैसे गंगा है अंशी, और गंगा का बोतल में पानी भर लिया आपने जरा सा, तो वो हो गया गंगा का अंश। जो थोड़ा है वो अंश है, जो ज्यादा है वो अंशी है। अंशी है तो अंश है, गंगा है तो गंगा जल है। अंशी ना होगा तो अंश ना होगा।